डीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अभी आपको पता है कि हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और लास्ट टाइम हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था। तो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था वैदिक सभ्यता। तो सबसे पहले हमने पढ़ा प्राचीन भारत का, वो जो हमारा भारतीय इतिहास है उसका जो डिवीजन हमने पढ़ा, यानी कि भारतीय इतिहास को हम किन किन कालों के अंदर बांटते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक। तो प्राचीन काल को भी हमने अलग अलग बांटा, यानी कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है। फिर प्रागैतिहासिक काल हमने पढ़ा, यानी जिसके बारे में हमारे को अफसोस अवशेष तो मिले लेकिन उसका लिखित विवरण हमारे पास नहीं है। फिर आद्य ऐतिहासिक काल, उसका लिखित विवरण भी है, उसके अवशेष भी मिले, लेकिन उसकी जो लिपियां है ना उनको हम पूरी तरीके से अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर रखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने डिटेल से जानकारी ली। उसके बाद फिर हमने पढ़ा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में हम एक पार्ट तो उसका पढ़ चुके हैं। तो वैदिक सभ्यता का जो काल है वो था 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। और वैदिक सभ्यता जो थी आर्य द्वारा स्थापित एक सभ्यता थी, और एक ये ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। तो वैदिक सभ्यता को भी हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं, 1500 से लेकर के 1000 बीसी और 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। तो इसी काल के अंदर इसको वैदिक सभ्यता या वैदिक काल क्यों कहा गया, तो मैंने आपको बताया था इसी काल के अंदर वेदों की रचना हुई थी। वेद जो है ज्ञान के भंडार हैं। ठीक है। और इसलिए इसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है। ये सभ्यता किनके द्वारा स्थापित हुई थी, तो ये सभ्यता आर्यों द्वारा स्थापित एक सभ्यता है। आर्यों ने इस देश को आर्यव्रत कहा गया, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भारत का जो प्राचीन नाम है वो आर्यव्रत है। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पढ़ते हैं आगे हम इसी तरीके से, और क्या क्या है इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले जो भारत है, महाकाव्य तथा पुराणों में जो भारत का नाम है इसको भारतवर्ष कहा जाता है। भारतवर्ष का मतलब भरत का देश। भरत का देश का मतलब जो भगवान श्री राम थे उनके छोटे भाई जो थे भरत, उनका देश कहा जाता था। यहाँ के निवासियों को भारतीय या भरत की संतान कहा जाता था। भारत का जो प्राचीन नाम है वो जम्बू द्वीप भी है। यहाँ पे जामुन के वृक्ष ज्यादा हुआ करते थे, तो इसको जम्बू द्वीप कहा गया। जो अंग्रेज लोग यहाँ पर आए उन्होंने भारत को इंडिया कह करके संबोधित किया। फिर जो मुस्लिम इतिहासकार थे उन्होंने सिंधु नदी है ना, वो सिंधु नदी को जगह उन्होंने सिंध की जगह हिंद, और हिंद से बना हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कह करके संबोधित किया। जो आर्यों द्वारा नाम दिया गया भारत को वो दिया गया आर्यवर्त। तो भारत भारत में जो आर्यों द्वारा नाम दिया गया भारत को वो आर्यवर्त दिया गया था। अब ये पूछा जाए कि भारत के सबसे प्राचीन या सबसे बड़े महाकाव्य कौन से हैं, तो हम कहेंगे भारत के सबसे बड़े महाकाव्य हैं महाभारत तथा रामायण। महाभारत की रचना मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में, वेद व्यास जी ने की थी, और रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की। तो रामायण का अगर ये पूछा जाए कि महाभारत का पुराना नाम क्या था, तो महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। ठीक है। गोत्र, जैसे आप जानते हो जब शादी ब्याह करते हैं तो गोत्र वगैरह पूछा जाता है, तो गोत्र नामक संस्था का जो जन्म हुआ था वो भी उत्तर वैदिक काल में हुआ था। यानी कि ऋग्वैदिक काल को अगर हम हटा दें, ऋग्वैदिक काल के बाद जो तीन काल आए, जो ऋग्वेदिक के बाद जो है, ऋग्वेद के बाद जो है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उन कालों के अंदर गोत्र नामक संस्था की रचना हुई थी। तो इसको जो है ऋग्वेद को हटाने के बाद जो बाकी जो वेद रह गए वो उत्तर वैदिक काल में उनकी रचना हुई। अब हम पढ़ते हैं वेद के बारे में। हमारे चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। अगर सबसे पुराने वेद की बात की जाए तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद का मतलब क्या है, जो ऋचाएं होती है ना, जो मंत्र होते हैं उनका क्रमबद्ध एक सीक्वेंस में जो वर्णन है उन्हीं को ऋग्वेद कहा गया है। ऋग्वेद का जो उच्चारण करते थे उनको होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था, होत्री। ठीक है। ऋग्वेद में क्या है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है। ये आप कह सकते हैं चैप्टर, सब चैप्टर। ठीक है। और ऋचाओं का मतलब मंत्र होता है। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध जो मंत्र है उसको गायत्री मंत्र कहा जाता है। तो गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है ना, उसमें से ये लिया गया है। और सूर्य देवता जो है सावित्री, उसको समर्पित है ये गायत्री। नौवें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है। ये पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया कि देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में। गायत्री मंत्र कौन से मंडल से लिया गया, तो गायत्री मंत्र तीसरे मंडल से लिया गया। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता था। यानी 8वां जो मंडल है उसमें कुछ ऐसी ऋचाएं थी, कुछ ऐसे मंत्र थे जो हाथों से लिखे गए थे। ठीक है। उनको क्या कहा जाता था, उनको खिल कहा जाता था। चातुर्वर्ण समाज की परिकल्पना का जो वर्णन है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अंदर है। उसके हिसाब से 4 वर्ण हुआ करते थे।
चातुर्वर्ण समझ का मतलब 4 वर्ण। ठीक है, पहला वर्ण है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य तथा चौथा है शूद्र। तो ब्राह्मण ब्राह्मण जो वर्ण है वह आदि पुरुष ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए। क्षत्रिय जो है भुजाओं से उत्पन्न हुए। वैश्य जो है जंघाओं से उत्पन्न हुए तथा शूद्र जो है चरणों से उत्पन्न हुए। ऐसा माना जाता है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। और ये अब ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद की जो सबसे पवित्र नदी है, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। तथा सबसे प्रमुख नदी अगर पूछे तो सिंधु नदी। ठीक है, सबसे ज्यादा पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। और सबसे ज्यादा प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु नदी। गंगा का इसमें वर्णन सिर्फ ऋग्वेद में गंगा का जो वर्णन है सिर्फ एक ही बार आया है, तथा यमुना का जो वर्णन है, यमुना शब्द का जो वर्णन है वो 3 बार आया है। गंगा आज की डेट में तो गंगा और यमुना को ज्यादा पवित्र माना जाता है, लेकिन जब ये आर्य आए थे तो ये उधर तक बसे नहीं थे, उससे थोड़ा काफी पहले तक ही बसे हुए थे। इसलिए इनके जो ऋग्वेद है उसमें सरस्वती तथा सिंधु नदी का ज्यादा वर्णन किया गया है। तो ये था ऋग्वेद। अभी देखते हैं ऋग्वेद में क्या है ना, एक भगवान विष्णु जो थे उनके वामन अवतार, उनके 3 पगों का वर्णन है उसमें। वो तीन, एक कहानी है, 3 पग से वो जमीनों को नाप देते हैं। इस तरीके से ऋग्वेद में विष्णु के वामन अवतार का वर्णन इसी वेद में दिया गया है। इंद्र के लिए 250 मंत्र तथा अग्नि के लिए 200 मंत्र का वर्णन है ऋग्वेद में। अब बात करते हैं सामवेद की। यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र, यानी कि यज्ञ यज्ञ जो हुआ करते थे पहले, उसके अंदर जो जो मंत्र गाए, जो जो मंत्र थे गाए जाते थे जो, उनका वर्णन सामवेद के अंदर है। ठीक है। और साम का मतलब ये होता है गायन, गाए जाने वाले। यानी यहाँ तो उच्चारण हो रहा मंत्रों का, यहाँ मंत्रों का उच्चारण हो रहा है और यहाँ मंत्रों का गायन हो रहा है। कौन से मंत्र? जो यज्ञ में इस्तेमाल होने वाले मंत्र थे। ठीक है। भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एसएससी के अंदर, विभिन्न एग्जाम के अंदर, एमटीएस, सीएचएसएल तथा सीजीएल के अंदर, कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। जो 7 स्वरों का प्रथम उल्लेख भी सामवेद में मिलता है। 7 स्वर कौन कौन से? सा रे गा मा पा धा नी। ये जो 7 स्वर है इनका वर्णन भी सामवेद के अंदर मिलता है। इसके मंत्र का गायन करने वाले को उद्गाता कहा जाता था। जो जो सामवेद के जो मंत्रों का उच्चारण करते थे या गायन करते थे उनको क्या कहा जाता था? उद्गाता। ठीक है। अब आया था यजुर्वेद में। ये जो ये गद और पद वाला वेद है, यानी कि इसमें स्टेंजा भी है, इसमें पोएट्री भी है। ठीक है। ये एकमात्र ऐसा ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों है। इसमें यज्ञ से संबंधित मंत्र है। ठीक है, इसमें यज्ञ से संबंधित मंत्र है और अन्य धार्मिक क्रियाओं से संबंधित मंत्र भी इसमें बताया गया है। इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले को अधुर्व्य कहा जाता था। अधुर्व्य क्या कहा जाता था? अधुर्व्य। तो ऋग्वेद हमने पढ़ लिया, सामवेद हमने पढ़ लिया, यजुर्वेद हमने पढ़ लिया। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए। और अब हम पढ़ेंगे अथर्ववेद के बारे में। आप इसको वीडियो को पॉज करके इनको उतार सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं, तब तक मैं आगे बताता हूँ। अब हम पढ़ते हैं अथर्ववेद के बारे में।
सबसे बाद का वेद, ये सबसे बाद का वेद है, इसकी रचना सबसे बाद में हुई थी। ये है जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत, कुछ भी। ठीक है, अथर्ववेद की अगर बात करें तो सबसे बाद का वेद है। यह जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत, औषधि से संबंधित इसमें मंत्र दिए गए हैं। इसके मंत्रों का गायन करने वाले को ब्रह्मा का करने वाला ब्रह्मा कहलाता था। इसमें सभा तथा समिति को इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, तो ये वेदों के बारे में हमने पढ़ा। उसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहे हैं इसमें, वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे वैदिक सभ्यता से रिलेटेड कह सकते हैं इसमें, जैसे उपनिषद, उपनिषद की संख्या 108, पुराणों की संख्या 18, वेदांगों की संख्या 6। ठीक है, उपनिषदों इसमें जो है उपनिषद जो थे, उपनिषदों की संख्या 108 है, पुराणों की संख्या 18 है तथा वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक है, ये हो गया। और इसमें कुछ और भी चीजें आती हैं, जैसे इनमें और आते हैं पारायणिय। ठीक है, और ये उपनिषद तथा उपनिषद तथा ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ वो हैं जो वेदों को समझने के लिए, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए बनाए गए। ठीक है, ऋग्वेद के अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद के अलग, अथर्ववेद के अलग। उपनिषद वो हैं जो पुराने जमाने में या प्राचीन काल में जो शिष्य होते थे, वो गुरुओं के समीप बैठ करके जो ज्ञान या जो विद्या हासिल करते थे, उनको उपनिषद कहा गया। और आरण्यक वो होते थे जिनकी रचना जंगलों में हुई, जिनकी रचना वनों में हुई। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। अब देखो, ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय, ऐतरेय तथा कौशिक। ठीक है,
ऋग्वेद का ये हो गया। यजुर्वेद, यजुर्वेद का तैतरीय, इसका है तैतरीय तथा शतपथ ब्राह्मण। तैतरीय तथा शतपथ ब्राह्मण। तैतरीय तथा शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद हो गया। सामवेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के बारे में सबसे बाद का वेद हो गया। जादू टोना वशीकरण भूत प्रेत औषधि से संबंधित इसके अंदर मंत्र है। इनके मंत्रों का गायन करने वाला जो था उसको ब्रह्मा का ब्रह्मा कहलाता था वो व्यक्ति। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है। उपनिषदों की संख्या 108 है। इसमें भी 18 प्रामाणिक है और 3 महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। पुराणों की संख्या 18 है, वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांग यानी वेदों के अंग 6, पुराणों की संख्या 18। पुराणों के जो रचयिता थे वो थे लोमहर्ष और मूर्छवा। ठीक है। तो और इसके बाद है ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से है? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय तथा कौशिक की। यजुर्वेद के तैतरीय तथा शतपथ ब्राह्मण, सामवेद के पंचविश ब्राह्मण और अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण। ठीक है। अगर हम बात करें आर्णव की, तो इनकी रचना वनों में हुई। ठीक है। और उपनिषद गुरुओं के समीप बैठ कर प्राप्त की गई विद्या या ज्ञान। ठीक है। संख्या, तो उपनिषद जो ये आर्यन का मतलब क्या हुआ है? इनकी रचना वनों में हुई थी यानी जंगलों में हुई थी। उपनिषद का मतलब क्या हुआ? जो गुरु के समीप बैठ करके जो शिष्य वगैरह ज्ञान प्राप्त करते थे वो। शिष्यों के द्वारा। ठीक है, आप ये नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। तीन महत्वपूर्ण उपनिषद कौन कौन से? पहला है मुंडकोपनिषद। दूसरा मांडूकोपनिषद। तीसरा मांडूकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में क्या है? यहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते।
जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसके नीचे जो वाक्य लिखा रहता है सत्यमेव जयते वो यहाँ से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यम शिवम सुंदरम। और ये जो है मांडुक्योपनिषद, इसमें यमराज तथा नचिकेता के बीच का संबंध। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते, इससे लिया गया सत्यम शिवम सुंदरम। और इसमें क्या है, यमराज तथा नचिकेता के बीच का संवाद या बहस है। आप कहेंगे कि ये नचिकेता और यमराज कौन है, तो यमराज तो आप जानते ही हैं, और नचिकेता नचिकेता एक छोटा सा बच्चा था, वह मृत्यु का रहस्य जानना चाहता था। ठीक है, तो यमराज उनसे बोलता है कि मृत्यु का रहस्य तो मैं तेरे को नहीं बता सकता, तू चाहे और कुछ भी मांग ले, चाहे तू और मेरे से जीने के लिए ज्यादा टाइम मांग ले या कुछ भी, लेकिन जो है ना, यमराज को झुकना पड़ जाता नचिकेता के लिए। तो ये जो कहानी का वर्णन है उसका वर्णन इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। और अगर कोई पॉइंट जहाँ तक मुझे मिले, मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए। फिर भी अगर आप कहेंगे तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चलो थोड़ा सा 5 मिनट के लिए ना रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगली वीडियो में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये जो वैदिक सभ्यता है यहाँ खत्म हो जाएगा, तो स्टार्ट करते हैं। आप भी एक बार थोड़ा सा ध्यान दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। तो वैदिक सभ्यता जो थी एक ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले हम यही मानते थे कि वैदिक सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है, लेकिन बाद में जब सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष निकल करके आए तो हमें पता चला कि वैदिक सभ्यता पुरानी सभ्यता नहीं है, उससे पहले की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, अब वैदिक सभ्यता की बात करें काल की, तो मतलब इसका जो समय समय अवधि है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो ये जो वैदिक सभ्यता है इसकी जो समय अवधि है वो 1500 से लेकर के 600 BC तक है। इसको वैदिक सभ्यता हम क्यों कह रहे हैं, इसको वैदिक सभ्यता हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर वेदों की रचना हुई। वेद कितने, वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो हम कहेंगे सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वेद के बारे में बताइए, तो हम कहेंगे ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचा है। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो देवता सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। इसके 10वें मंडल में चातुर्वर्णीय समाज की कल्पना के बारे में बताया गया, जिसमें 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ठीक है, इसमें जो है 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसमें इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 मंत्रों का बताया गया है। इसमें विष्णु के वामन अवतार का वर्णन है। ठीक है, ये सब चीजें ऋग्वेद के अंदर आ जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें गोत्र के बारे में, गोत्र की स्थापना भी वैदिक काल में हुई। उसके बाद ऋग्वेद के बाद आ जाता है सामवेद। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, इस सबसे प्रारंभिक जो स्वर है, 7 स्वर, उनका उल्लेख भी इसी में मिलता है। सारे गामा पादानी जो है 7 स्वर जो है। ठीक है, और इसका जो गायन करता था उसको उद्गाता कहा जाता था, ये इसके अंदर आ जाता है। एकमात्र वेद कौन सा है जिसके अंदर गद और पद है, तो वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद के अंदर बलि वगैरह और यज्ञ के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद आ जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। इसमें जादू टोना, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, वशीकरण, भूत प्रेत, ये सब चीजें, औषधियों के बारे में वर्णन है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव हुई हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।